वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में जो आपका सीनेट 2025 एग्ज़ाम अभी जो कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग टू योर एग्ज़ाम। लाइक आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे एंड कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो ABPMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिन पहले ही अपडेट हो चुका है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च को रिलीज़ हुआ था। तो यहाँ पर ये सारी डेट्स वगैरह भी दी गई थी, तो मैंने वो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। बट कुछ चीज़ें जो अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में भी बता देना चाहूँगी। दैट एग्ज़ाम तो आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को कंडक्ट होने वाला है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी करनी है। दैन जो टाइमिंग की बात अगर करें तो टाइमिंग यहाँ पे आपका रहेगा 11 AM टू 1:20 PM, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 3 आवर्स का होता था, बट अभी टाइम कम कर दिया गया है क्योंकि जो क्वेश्चन के जो पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, इसीलिए टाइम भी रिड्यूस कर दिया गया है। एंड फिर अगर मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि जो पेपर है वो बाइलिंगुअल में आएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। तो इससे बेनिफिट ये है कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन का नंबर 120 हो गया है। पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 रहते थे, लेकिन अभी 120 कर दिए गए हैं। एंड माइनस मार्किंग की अगर बात करें तो ईच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि निगेटिव मार्किंग से आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड फिर है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, वो मैंने बता दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। फिर सिलेबस की अगर हम बात करें, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ लिखा है, सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी एंड इंग्लिश आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जीके हटा दिया गया है। एंड ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका भी जो सिलेबस होगा वो सिर्फ क्लास 12th का ही आएगा, यानी क्लास 11th का सिलेबस नहीं आएगा। इसीलिए जो भी बच्चे क्लास 11 12 दोनों पढ़ रहे थे वो अब सिर्फ 12th की पढ़ाई करें, 11th का सिलेबस इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपका सब्जेक्ट जो है सिलेबस वो भी रिड्यूस हो गया है कि आपको 11th के अलावा मतलब 12th की सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। तो 12th में जो सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके जो भी चैप्टर्स हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बेसिक्स ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा। बाकी कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल दैट वो मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वो देख लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत बुक से या इंटरनेट से भी पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपडेट रहिए और जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ उनको देखते जाइए और उनको थोड़ा सा सीखते जाइए, लर्न करते जाइए। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की अगर बात है तो वो भी मैं अभी वीडियोस डालने वाली हूँ, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसके लिए भी मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी UPC नेट की, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से वो बुक भी परचेस कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर हम 120 क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चंस तो करेक्ट होने ही चाहिए। ठीक है, एंड बाकी SC ST OBC के लिए 40% होना चाहिए। जनरल PWD जो है, मतलब जो फिज़िकली डिसेबल पर्सन है, तो उनके लिए 45% होना चाहिए। तो ये कुछ परसेंटेज हैं। बाकी कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली बात है, टाइम टू टाइम क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट है उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा कंपटीशन टफ होने की वजह से कट ऑफ भी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आपको बस ये मान के चलना है कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मतलब KGMU या अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो आप ये मान के चलो 90 या 95 प्लस मार्क्स तो आना चाहिए। बाकी रहे OBC और SC कैटेगरी के, तो उनका भी 80 या 85% मार्क्स अगर ऊपर आता है तो आसानी से आपको KGMU मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ की बात होगी। बाकी कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन वीडियोस को ज़रूर से देखना और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।